गाज़ा में हमास और इसराइल के दरमियान जंग का आज 39वां दिन है। 39 दिन के अंदर वो इसराइल जो दुनिया का विश्व गुरु है, सर्वशक्तिमान है, ये पता नहीं लगा सका है कि उसके बंधक कहाँ रखे गए हैं। अमेरिका जो पूरी दुनिया पे नज़र रखता है, जिसके पास दुनिया भर में जानकारियाँ लेने के लिए अपने सैटेलाइट आसमान में उड़ रहे और दूसरे उसके ज़रिए हैं, पता नहीं लगा सकें कि हमास ने जो लोग बंधक बनाए हैं उनको कहाँ पर रखा गया है। इसराइल जिसको लेकर के बड़ी बड़ी बातें मीडिया में होती थी, उसके जैसी टेक्नोलॉजी इस धरती पर किसी के पास नहीं है, और कहीं कुछ भी होता है तो वो इसराइल को जानकारी रहती है उसकी। जिस इसराइल की फ़ौज और उसकी फ़ौज के पास मौजूद हथियारों की बहुत तारीफ़ें होती थी कि इस तरह के हथियार पूरी दुनिया में किसी भी फ़ौज के पास नहीं है। वो बहुत सारे मुल्कों को हथियार बेचता है, हमारे भारत में भी हथियार ख़रीदते हैं इसराइल से। हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया था, और उस हमले के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बहुत तीखा बयान देते हुए कहा था कि हम हमास का खात्मा कर देंगे, हमास को मिटा देंगे, और उन्होंने उस मिटाने की प्रक्रिया को शुरू किया फिर 7 अक्टूबर के हमले के बाद। अब देखें, उन्होंने जो तरीका अपनाया वो दिखाता है कि इसराइल कितना कमज़ोर है। उन्होंने बमबारी की आम आवाम के ऊपर और रिहायशी इलाकों के ऊपर, ये देखा भी नहीं कि कौन सा बम कहाँ जा कर के गिरेगा। सीधे सीधे उन्होंने जो भी कुछ था उसको तहस नहस करना शुरू कर दिया। एक पल के लिए भी शायद इसराइल की तरफ से ये नहीं सोचा गया था कि हम आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं या हमास को निशाना बना रहे हैं। उनको जो भी था वो सब तबाह करना था। जंग लड़ना भी नहीं जानते हैं इसराइल के लोग, इससे यह साबित होता है। इसराइल के आम लोगों की हत्याएं की गई, कत्लेआम हुए, मारे जा रहे हैं मुस्तकिल। हमास का अभी तक किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, ये हम अपनी रिपोर्ट्स में बता रहे हैं। चंद लोग हमास के अब तक शहीद हुए हैं, बहुत, अगर उसकी तादाद मान लें तो 30 के आसपास हमास के सैनिक शहीद हुए हैं। 40-50 हज़ार की तादाद हमास की बताई जाती है। 39 दिन की जंग में इसराइल को किसी तरह का कोई भी अचीवमेंट हासिल नहीं हो सका है, जबकि हमास ने दुनिया के विश्व गुरु, महाशक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली इसराइल की ईंट से ईंट बजा करके रख दी है। उन्होंने वार्निंग दी थी कि अगर गाज़ा के अंदर ज़मीन के रास्ते से दाखिल होगे तो हम तुम्हारे टैंकों का, तुम्हारे सैनिकों का कब्रिस्तान बना देंगे, और वो बना दिया है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। अल शिफा अस्पताल गाज़ा का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसके आसपास मुहासरा किया हुआ इसराइल की फ़ौज ने। रात के वक्त इसराइल की फ़ौज ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की, हमास की तरफ से कार्रवाई की गई। दर्जनों उनके टैंक और गाड़ियां वहां पर जले हुए, खाक होकर के पड़े हुए हैं, और वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। अब यहाँ एक बात और है, गाज़ा में इंटरनेट है नहीं, लैंडलाइन फ़ोन बंद किया हुआ है, सैटेलाइट फ़ोन हमास के लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और कोई ज़रिया है नहीं मगर वहाँ के वीडियो हमास के ज़रिए और फ़लस्तीन के जो अन्य संगठन हैं उनके ज़रिए बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर कैसे आ रहे हैं। इसराइल ये पता नहीं लगा पा रहा है कि वो वीडियो किस जगह से अपलोड हो रहे हैं। ये तो बहुत आम सा एक प्रोसेस है
जो पता चल जाता है कि ये फ़ोन कहाँ से इस्तेमाल हो रहा है या वीडियो अपलोड किया गया तो वो किस जगह से अपलोड किया गया। इसराइल को अभी तक ये पता लगाने में कामयाबी नहीं मिली है कि हमास के लोग जो वीडियोज़ अपलोड करते हैं वो किस जगह से अपलोड किए जा रहे हैं। जो पत्रकार भी गाज़ा में जा रहे हैं, विदेशी पत्रकार हमारे यहाँ के भारत के जो पहुँचे हुए हैं, वो इसराइल के अंदर रह करके इसराइल के सैनिकों की वीरता की खबरें दिखा रहे हैं और हमास की कायरता की, हमास के आतंक की, हमास के जुल्म की खबरें दिखा रहे हैं। हमास ने कितने खौफनाक जुल्म किए हैं इसराइल के अंदर या इसराइल के साथ में, उसकी खबरें हमारे भारत के जो मीडिया के लोग पहुँचे हुए हैं वो इसराइल के अंदर से रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन गाज़ा के अंदर विदेशी पत्रकार पहुँचे हुए हैं। अल जज़ीरा के पत्रकार वहाँ पर मौजूद हैं जो बहुत अच्छी रिपोर्ट देते हैं। साथ ही अमेरिका, जर्मन, ब्रिटेन, रशिया और मुल्कों के भी पत्रकार वहाँ पर मौजूद हैं। CNN के हैं, RT के मौजूद हैं, DW के मौजूद हैं, जापानीज़ जर्नलिस्ट मौजूद हैं। वो भी वहाँ से खबरें वक्त पर और फौरी तौर पर दे रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट भी उनके रहते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग भी रहती है। कई घंटों की आप देखेंगे यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो आपको मिलेंगे जो फ्रांस न्यूज़ की तरफ से भी हैं और दूसरे बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं वर्ल्ड के, उनकी तरफ से। वो लोग जो पत्रकार वहाँ पर वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो चूँकि जो बड़ा मीडिया वो सैटेलाइट के ज़रिए अपना काम चला लेता है। जो और जर्नलिस्ट हैं वो वीडियो शूट करते हैं, शूट करने के बाद वो ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर इंटरनेट की एक्सेस होती है और उस जगह जा कर के फिर वीडियोज़ को वो अपलोड करते हैं। लेकिन हमास के लोग जिस जगह पर हैं वहीं से अपलोड कर रहे हैं, गाज़ा के अंदर से। उनके पास इंटरनेट नहीं है फिर भी अपलोड हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? इसराइल परेशान है इसको लेकर के। कल हमास के एक मंत्री ने, युद्ध के मंत्री हैं वो, वॉर मिनिस्टर, उन्होंने बयान दिया कि हमने गाज़ा पर कंट्रोल पा लिया है, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल पा लिया है और ये इलाके अब हमारे कब्जे में हैं। मंत्री जी भाषण दे करके टेलीविज़न पर बयान दे करके गए कि अगले 2 मिनट के बाद ही हमास ने गाज़ा के उसी इलाके से रॉकेटों की, मिसाइलों की बारिश कर दी हमास इसराइल के ऊपर और टेल अवीव जो राजधानी है उसके ऊपर और एस्कलॉन सिटी के ऊपर। टेल अवीव की में जाकर के सीधे मिसाइल गिरे और वहाँ पर काफ़ी नुकसान इमारतों को हुआ। अब जो जंग चल रही है वो बड़ी टेक्निकल जंग है। इस जंग में इसराइल को अपनी शिकस्त मान लेना चाहिए वैसे तो अब तक, लेकिन जो अपराधी या क्रिमिनल नेचर के लोग होते हैं वो डटे रहते हैं इस बात पर कि नहीं मेरी हार नहीं हुई है, जबकि उसे पता होता है कि मेरी हार हो चुकी है। आज अगर ये जंग बंद हो जाए या सीज फायर हो जाए, अनडिक्लेयर्ड विक्ट्री है हमास की। आप देख रहे होंगे कि अभी तक हमास और इसराइल की जंग में इसराइल की तरफ से बातें हो रही हैं, दावे हो रहे हैं कि हमने हमास के इतने टनल्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, इनके ठिकाने हमने इतने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और सैकड़ों हमास के लड़ाकों को या सैनिकों को या आतंकवादियों को हमने ख़त्म कर दिया है। इसराइल की तरफ से कभी भी ये आंकड़े नहीं बताए गए, कोई फिगर्स नहीं बताए गए कि हमने कितने इसराइल हमास के लोगों को शूट किया अब तक। जबकि जो खबरें हैं हम इसराइल के लोगों के मरने की, इसराइल के सैनिकों के मारे जाने की, उसके फिगर्स इंटरनेशनल मीडिया भी बता रहा है और उनके जो टैंक्स वगैरह मिलिट्री का सामान डिस्ट्रॉय होता है उसकी भी खबरें आ जाती हैं कि इतने टैंक तबाह कर दी गई। ये जो जंग चल रही है वो झूठ और फरेब की जंग चल रही है सब। इसराइल की तरफ से जो इसराइल का प्रधानमंत्री है नेतन्याहू मुस्तकिल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहा है वहाँ पर
और दुनिया की तरफ से भी बातें हो रही है कि वो ये जंग रोके किसी तरह से, मगर वो उसको नहीं मान रहा है। उसकी वजह ये है कि नेतन्याहू के सामने अंदर इसराइल के अंदर बहुत बड़े चैलेंज है। वहाँ की जनता इसके ख़िलाफ़ है और जनता उस दिन के इंतज़ार में है कि किसी तरह से जो बंधक है हमास के पास वो छूट करके वापस आ जाएं। जिस वक्त वो वापस आ जाएंगे उसके बाद इसराइल के अंदर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट शुरू होंगे और इससे इस्तीफ़ा मांगा जाएगा कि तुम नाकाम एक शख्स हो, तुम न मुल्क की हिफाजत कर सकते हो न कुछ और किसी काम के, तो तुम इस्तीफ़ा दो। इसकी कोशिश है कि किसी तरह से जंग लंबी चलती रहे। अमेरिका की तरफ से लॉयड ऑस्टिन जो उनके रक्षा मंत्री हैं, इसराइल के प्रधानमंत्री को उन्होंने कॉल की और उन्होंने सीधे सीधे इसराइल के प्रधानमंत्री को कहा है कि अब तुम थोड़ा सा होश से काम लो। और होश से काम लेने का मतलब ये है कि इसराइल की तरफ से जो हरकतें की जा रही हैं, एक तो उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो मीडिया में आकर के गलत बयानी करते हैं। ख़ास तौर से अभी जो वॉर मिनिस्टर है इसराइल का, 2 दिन पहले उसने बयान दिया कि ये 3rd नकबा है। अब जैसे ही नकबा की बात आती है तो फिर पूरा अरब वर्ल्ड और बाकी जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है उससे एक रिएक्शन होता है। इसराइल के वॉर मिनिस्टर ने 3rd नकबा बोला तो फिर अरब की तरफ से प्रतिक्रिया आनी थी और अमेरिका बेचैन हो गया उसमें। तो लॉयड ऑस्टिन ने फ़ोन करके बोला कि अपने लोगों को समझाओ, ये मीडिया में जा कर के जो बयान दे रहे हैं तो ये बंद होना चाहिए। और साथ ही कहा है कि हिजबुल्लाह के साथ आप जंग में नहीं उलझोगे, हिजबुल्लाह के साथ जंग को आगे नहीं बढ़ने दोगे, जो झड़पें चल रही हैं बॉर्डर पे सिर्फ उतना रखोगे, उससे ज़्यादा किसी भी सूरत में जंग नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ अगर थोड़ा सा भी वॉर का लेवल बढ़ता है तो फिर इसराइल के लिए बहुत परेशानी है और फिर अमेरिका भी उसको डिफेंड नहीं कर पाएगा। अमेरिका आसपास में मौजूद है इसराइल के, लेकिन वो जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो ईरान के ऊपर चढ़ाई कर दे या लीबिया के ऊपर, लेबनान के ऊपर चढ़ाई कर दे या किसी और मुल्क के ऊपर। अमेरिका का सिर्फ इतना रोल है कि वो वहाँ रह कर के कोशिश में है, क्योंकि अभी एक विजिट होने वाली है अमेरिका के अंदर, वो है प्रेसिडेंट शी, चाइना के प्रेसिडेंट, वो अमेरिका विजिट करने जा रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि कोई भी बदअमनी प्रेसिडेंट चाइना जब विजिट कर रहे हों अमेरिका के, नहीं होनी चाहिए। और इसको लेकर के अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि चाइना इस वक्त डिसीजन मेकिंग पावर है। वो दुनिया में जो डिसीजन हो रहे हैं इस वक्त वो चीन की तरफ से हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, वो चीन उसमें पार्ट है। हमास का जो एक्शन हुआ है चीन उसका पार्ट है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, वो चीन के मार्फत से चल रही हैं। तो ये सब लोग समझते हैं कि किसका क्या रोल है और कौन कितना बड़ा प्लेयर है। इसराइल जितना ताकतवर है, जितना बड़ा विश्वगुरु इसराइल था, जिसको कहा जाता था कि उसकी तमाम चीज़ें बिल्कुल ऐसी हैं नायाब जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, इसी तरह का एक भौकाल बना के रखा हुआ है अमेरिका को लेकर के भी। वो सारा बुखार उसका उतार दिया रूस ने 20 महीने की जंग में। अमेरिका और नेटो के 31 मुल्क मिलकर के रूस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। 2200 से ज़्यादा प्रतिबंध सिर्फ अमेरिका ने लगाए हैं रूस के ऊपर, और इतने प्रतिबंधों के बाद भी रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो जहां 2014 में थी उससे बहुत ज़्यादा आगे पहुंच गई है, जबकि दुनिया में आर्थिक मंदी चल रही है और हालात बिगड़े हुए हैं हर तरह से। जो इन्फ्लेशन रेट यूरोप के मुल्कों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है जंग के दौरान, और वहाँ महंगाई हो गई हर चीज़ की। रूस में चीज़ें सस्ती हो गई। रूस के बैंकों के पास पैसा रखने के लिए जगह नहीं है, वो दूसरे मुल्कों की करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त। रूस अपना तेल बेच रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है चाइनीज़ करेंसी में। तो जो चीज़ें हैं
अब जैसे हमास को लेकर के है, तो हम आपको एक अपडेट और दे दें कि हमास की जो तैयारी है, हम अपनी मीडिया में जो खबरें देखते हैं उसको तो बिल्कुल आप रद्द कर दें। वहाँ भी जो खबरें आती हैं वो आमतौर पर सोशल मीडिया से उठा लेते हैं और या कुछ थोड़ा बहुत और इधर उधर से वो अपडेट्स कर देते हैं और वीडियोज़ भी उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। हमास ने जब ये हमला किया था 7 अक्टूबर को, तो तब भी हमने बताया था कि ये पूरी तैयारी के साथ, एक दिन का वक्त में ये सब कुछ डिसाइड नहीं हुआ, बहुत पहले से तैयारी की गई और तमाम चीज़ों का उन्होंने क्या क्या इसराइल करेगा, क्या क्या कर सकता है, वो सब कैलकुलेट करने के बाद ये तमाम चीज़ें हुई थी। अब आपको जो हम बता रहे हैं वो ये कि हमास की तैयारी अगले 1.5 से लेकर के 2 साल जंग वो कर सकता है, इतनी उन्होंने की हुई है। और जैसी जंग इस वक्त चल रही है, इसराइल इसी तरह से जंग लड़ता रहा तो वो 2 साल तक बहुत आसानी के साथ इसराइल का मुकाबला कर लेंगे। उसके लिए उन्होंने गोला बारूद और जो ज़रूरत की चीज़ें, खाने पीने का सामान, ये सब रखा हुआ है और उनके पास रसद पहुंचने के रास्ते मौजूद हैं। इसराइल फंस चुका है, अब वो यहाँ से थोड़ा सा भी विड्रॉ करता है तो शिकस्त तो उसकी हो चुकी, अब मार पड़ना और बाकी रह गई है। उसमें मार और पड़ेगी बहुत बुरी तरह से। गाज़ा में ये लोग 1 इंच भी ज़मीन अभी तक वहाँ पे कब्ज़ा नहीं कर सके हैं। खबरें ये आती हैं कि सब गाज़ा को घेर लिया, गाज़ा को तबाह कर दिया, गोलाबारी हो रही है, आसमान से बम गिराए जा रहे हैं और तबाही हो रही है पूरे फ़लस्तीन में, नॉर्थ गाज़ा हो या साउथ गाज़ा हो। अब तो पूरे गाज़ा में खून खराबा हो रहा है, लेकिन अभी तक ज़मीन पर कोई कब्ज़ा नहीं मिला है। अल जज़ीरा ने 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट की थी। उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए बताने की कोशिश की कि जब गाज़ा के ऊपर चढ़ाई की थी इसराइल ने, तो 1000 इनके टैंक, उसमें मार्कोवा टैंक जो सबसे शक्तिशाली टैंक कहलाता है, वो दाखिल कराए थे। 200 टैंक्स की पोजीशंस नहीं मिल रही है, वो गायब हैं। यानी 200 टैंक अल जज़ीरा बता रहा है कि वहाँ तबाह हो चुके हैं और सैकड़ों दूसरे बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं और बुलडोजर्स हैं, वो अलग डिस्ट्रॉय हुए हैं। फ़लस्तीन में आम लोग मारे जा रहे हैं, बहुत भारी तबाही हो रही है। अल शिफा अस्पताल के अंदर घुस करके इसराइल के सैनिकों ने गोलाबारी की है, टैंकों से गोले दागे और एक भी हमास का वहाँ पर उनको लड़ाका या आतंकवादी जिनको ये कहते हैं वो नहीं मिला है। 60 के करीब बच्चों को अल शिफा अस्पताल में शहीद कर दिया है, मासूम बच्चों को इसराइल की फ़ौज ने। अंदर ये दाखिल हुए और गोलियाँ चलाई, तो उसमें ये तबाही हुई है। अब हमारे भारत के एक पत्रकार भी हैं, हिस्टोरियन हैं, ऑथर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर हैं और प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल, नाम है अमरीश मिश्रा। इनके कुछ एक्सपर्ट किए हुए अपडेट्स हैं, वो आपको बता रहे हैं। ये 15 तारीख आज की रिपोर्ट है। हमास ने इसराइल के भीतर एस्कलॉन में मिसाइल से वार किया। दूसरी खबर दे रहे हैं वो, हमास ने अल यासीन 105 मिसाइल है उनका से गाज़ा शहर के उत्तर पश्चिम में इसराइली सैन्य वाहनों को निशाना बनाया। तीसरी खबर वो दे रहे हैं, हमास ने गाज़ा शहर के उत्तर पश्चिम में 2 इजरायली टैंकों और बुलडोजरों को उड़ाया। उन्हीं की एक और ट्वीट है, ये जंग असीमित है। इसराइल सुबह से अल शिफा अस्पताल में फंसा रहा, जहां एक भी हमास का आदमी नहीं मिला। उल्टे 30 सिविलियन IDF की मूर्खता की वजह से मारे गए। उधर हमास ने घात लगाकर गाज़ा सिटी के दक्षिण एक्सिस के पास मिसाइल से इजरायली टुकड़ी को मार दिया। अब एक टुकड़ी यानी एक प्लाटून में जो भी लोग होंगे, जितने भी सैनिक होंगे, वो सब के सब वहाँ मारे गए। एक और ट्वीट है अमरीश मिश्रा साहब का,
वो लिखते हैं, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। कृष्ण बिहारी नूर हैं कोई, उनका इन्होंने यहाँ पर ये शेर लिखा है। वो लिखते हैं, ये झूठ है कि इसराइल गाज़ा में जीत रहा है, उल्टे 1 इंच ज़मीन भी कब्जा कर डिफेंसिबल पोजीशन नहीं बना पाया। वो लिखते हैं, ये झूठ है कि हमास सरेंडर कर रहा है, मंगल पांडे भरत सिंह सरेंडर नहीं किया करते। एक और रिपोर्ट लिखते हैं वो, इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस ने सीरिया में अमेरिकी कब्जे वाले 3 अड्डों को निशाना बनाया। तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको एक्स पर मिल जाएंगी, मीडिया में मिल जाएंगी, बहुत सारी जगह पर। बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान के भी जो इसराइल की बर्बरियत, इसराइल की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, और वो कहीं भी कोई दहशतगर्दी होती है, आतंकवाद होता है, उसके ख़िलाफ़ हैं। हमास को यहाँ पर टारगेट बनाने के लिए या हमास के बहाने इसराइल ने आम जो लोग हैं फ़लस्तीन के, उनको निशाना बनाया हुआ है मुस्तकिल। एक जानकारी और देते हैं, सीरिया के अंदर अमेरिकी बेस पर हमला हुआ, वहाँ 8 लोगों की मौत हुई, उसमें से 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, 4 में से 3 सीरियन नागरिक है और 1 इराकी। सीरिया की सरकार ने बयान देकर के कहा है कि ये हमला सीरिया की फ़ौज ने किया है अमेरिकी ठिकाने पर, और ये अवैध ठिकाना था अमेरिका का। अब अमेरिका में इतनी ही ताकत है तो सीरिया के ऊपर हमला कर दे क्या करके। न वो लेबनान को छू सकता है न ईरान को। ईरान से वो बड़े रिक्वेस्टली इस वक्त जो भी संदेश है, जो भी बात है, इस हमले के बाद जो सीरिया में हमला हुआ है, पेंटागन की तरफ से ईरान के बड़े अधिकारियों से संपर्क किया गया और उनसे कहा गया कि मेहरबानी होगी आप इस तरह की चीज़ों को जो हो रही हैं रीजन में, उनको आप रुकवाएं। तो ये तमाम चीज़ें हैं और हालात बहुत अच्छे हैं नहीं, जंग चलेगी लंबी। नेतन्याहू चाहते हैं कि जंग लंबी चले ताकि उनके ऊपर जो नागरिकों का प्रेशर है, जो ये कानून इन्होंने बदले हैं उसको लेकर के उसकी बात न हो। हालात अच्छे नहीं हैं, आम नागरिक वहाँ मारे जा रहे हैं। बंधकों की रिहाई के लिए मुस्तकिल बातचीत चल रही है और ये इजिप्ट में इस वक्त बातचीत चल रही है, और तकरीबन 80 जो बंधक हैं उनको छोड़े जाने की तकरीबन चीज़ें सेटल्ड हो चुकी हैं। तो किसी भी वक्त ये ख़बर मिल सकती है विदिन 24 आवर कि इसराइल के जो बंधक हमास के पास हैं उसमें से 80 लोगों को हमास रिहा करने जा रहा है, जिसके बाद इसराइल 5 दिन का परमानेंट सीज फायर की ऐलान करने की बात है। 5 दिन का इसराइल सीज फायर करेगा, कोई गोलाबारी किसी तरफ से उस दौरान नहीं होगी 5 दिन तक। कुछ पॉजिटिव साइन है जो, क्योंकि प्रेशर बहुत है दुनिया भर में, वेस्ट के मुल्कों में जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने आज एक बयान दिया है और ये बहुत अहम बयान है ट्रूडो की तरफ से कि ये जंग रुकना चाहिए। और अल-शिफा अस्पताल के अंदर जो लोग मारे जा रहे हैं वो उन्होंने बिल्कुल सीधे इसको बोला है कि ये जेनोसाइड है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा कि गाज़ा में महिलाओं, बच्चों और नवजातों की हत्या बंद होना चाहिए। ये ट्रूडो साहब अभी जब यूरोपियन यूनियन की मीटिंग हुई थी जिसमें 15 मुल्क शायद उसमें थे जिन्होंने इसराइल के पक्ष में वोट किया था, उसमें कनाडा भी एक मुल्क था, लेकिन आज वो ये बात कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन वो साफ कह चुके हैं कि इसराइल जेनोसाइड कर रहा है। वेस्ट के अंदर बहुत प्रेशर है जनता का, लाखों लाख लोग वहाँ के आम लोग, जबकि ये धमकियाँ भी दी गई कि जो भी कोई फ़लस्तीन के पक्ष में प्रोटेस्ट करेगा तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमे लिखे जाएंगे। लाखों लोग निकल रहे हैं सड़कों पर, तो वो प्रेशर समझती हैं सरकारें कि हम नहीं कर सकते कुछ भी,
तो ऐसे में स्टैंड चेंज करो। ब्रिटेन की तरफ से भी बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं और वहाँ से भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अब इसराइल इन चीज़ों को बंद करे। मुमकिन है 24 आवर के अंदर कुछ समाधान निकलेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीचिंग न्यूज़। शुक्रिया आप सभी का।